और युधिष्ठिर जी रोते हुए माँ से बोले, माँ इतना बड़ा वीर, इतना बड़ा साहसी, इतना बड़ा दानी भाई तुमने जरा सी लोक लाज के भय से खोने दिया। इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी माता किसी भी बात को बहुत देर तक, बहुत समय तक अपने हृदय में धारण नहीं कर पाएगी। तभी से भक्तों कुछ ऐसी परंपरा बन गई है कि माताओं का हृदय पुरुषों की अपेक्षा कोमल बन गया है। तो ध्यान दीजिए, माताओं से कोई बात छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता। बातों ही बातों में, हंसी मजाक में झूठ निकल जाए तो दोष नहीं लगता। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या रोकने के लिए, इनको बचाने के लिए हमें 1000 बार गीता पर हाथ रखना पड़े तो दोष नहीं लगता। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन तुम्हारा तो सारा धन नष्ट होने का समय आ गया और तुम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बनकर के बैठे रहे तो 2 चरणों में ये त्रिलोकी को नाप लेगा और तीसरा चरण देने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए मना कर दो, कह दो फिर कभी आना। पर बाहर राजा बलि ने कहा, गुरुजी आप ये क्या कहते हैं? अरे मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, ये साक्षात भगवान है। यदि हमसे सब कुछ मांग करके ले जाएं तो सारी दुनिया याद तो करेगी कि बलि के यहाँ पर भगवान को भी मांगने के लिए आना पड़ा। और ये भगवान ना हो करके केवल ब्राह्मण है, तो भारत का ब्राह्मण जितना संकल्प करता है उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं ले सकता। इसलिए आप मुझे ऐसी सलाह ना दें। जैसे ही संकल्प होने लगा भक्तों, विष्णु पुराण में कथा आती है कि जब संकल्प करने लगे बलि महाराज तो शुक्राचार्य जी कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए और सोचने लगे, न जल गिरेगा, न संकल्प होगा, न चेला लुटेगा। तो मालूम है भगवान वामन ने क्या किया? अपने आसन से एक कुसा निकाली और कमंडल की नली में चुबो दी। शायद परमात्मा शुक्राचार्य जी को बताना चाह रहे हो, गुरुदेव सारी दुनिया को एक दृष्टि से देखो, 2 दृष्टि से देखने वाला गुरु श्रेष्ठ नहीं होता है। वामन भगवान से कह दिया गया, तुम्हें जहां भी अच्छा लगे 2 चरण धरती नाप लो। मेरे प्रभु वामन ने ऐसा विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट भगवान की। ऐसा अद्भुत विराट रूप धारण किया भगवान ने कि एक चरण को नीचे के लोक में स्थापित किया और दूसरा चरण इतना ऊंचा किया, इतना लंबा किया कि त्रिलोकी मध्य में आ गई। वामन भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया। ब्रह्मा जी ने धोकर के उस चरण को अपने कमंडल में रख लिया। भक्तों वही गंगा मैया है। जामंत जी महाराज ने कई परिक्रमाएं कर ली। बोलिए विराट भगवान की जय। बलि महाराज के सैनिक दौड़ पड़े मानने के लिए कि इन्होंने हमारे राजा के साथ में धोखा किया है, लेकिन बलि महाराज ने रोक दिया। बोले नहीं नहीं नहीं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे अतिथि हैं, इनको जैसा अच्छा लगे वैसा करने दीजिए। राजा बलि के सामने वामन भगवान आए और वामन भगवान ने कहा, बड़ा अभिमान में भर के कहते थे, मांगिए। ध्यान दीजिएगा, आपने 3 चरण धरती देने का संकल्प किया था, तो देखिए 2 चरणों में मैंने त्रिलोकी को नाप लिया और तीसरा चरण यदि पूरा नहीं होता है तो वो अपने वचन से मुकरता है, दंड का भागीदार बनता है। बलि महाराज ने भक्तों बड़ी सुंदर बात कही। बोले प्रभु, ब्राह्मण का वचन झूठा ना हो जाए, इससे मुझे बड़ी तकलीफ होती है। आपने अभी केवल हमारे धन को नापा, ये धन का स्वामी तो तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। तीसरे चरण को मेरे शीर्ष पर, मेरे सिर पर रख करके पूरा करिए।
मैं किसी नरक बरक में जाने से नहीं डरता, लेकिन वचन झूठा ना हो, इससे मेरे मन को बड़ा कष्ट होगा। जैसे ही बलि महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तीसरा चरण वामन भगवान ने बलि के सिर पर रखा। जैसे ही सिर पर रखा भक्तों, वामन भगवान के नेत्रों से आंसुओं की धार बह चले। वामन भगवान भक्तों हिलकियों से रो पड़े और बलि से बोले, अरे बलि, आया था मैं तुम्हें ठगने के लिए, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति ने मुझे ही ठग लिया। तीसरा चरण बलि महाराज के सिर पर। प्रहलाद जी ने आकर के कहा, प्रभु आपने अच्छा किया। बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने कहा, भगवान ये सारा विश्व प्रपंच जो है सब आपका स्वरूप है। आपने तीनों लोकों का राजा बनाया हमारे पति को, लेकिन आज तीनों लोक छीन लिए, ये आज डबल कृपा कर दी। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, ये बलि तो तुमसे भी 3 कदम आगे निकल गया। बलि महाराज को भक्तों सुतल लोक पाताल लोक का राजा बना दिया और त्रिलोक की समर्पित राजा इंद्र को कर दी। लेकिन बलि महाराज से कहा गया कि बलि महाराज के मन में यदि ये इच्छा हो कि उन्हें त्रिलोकी ही चाहिए, तो अब भले ही मुझे इंद्र से युद्ध करके त्रिलोकी लानी पड़े, हम बलि महाराज को देंगे। बलि महाराज ने कहा, न 3 लोक चाहिए, न 13 लोक चाहिए, देना है प्रभु तो केवल एक ही वरदान दे दो। बोले क्या? बोले जब भी मैं महल में प्रवेश करूं तो द्वार पर आपका दर्शन करूं, और जब भी महल से बाहर निकलूं तो द्वार पर आपका दर्शन करूं। भगवान ने कहा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम आपके चपरासी बन जाएं, गेट कीपर बन जाएं। बोले ये कब कहा? बोले और क्या कहा? भाई कब तुम बाहर निकलोगे, कब अंदर आओगे, ये तो तभी संभव है ना जब 24 घंटा हम डंडा लेकर के तुम्हारे द्वार पर खड़े रहें। भगवान ने वरदान दे दिया, बोल कह दिया कि नित्य ही द्वार पर हमेशा हर समय तुम हमारा दर्शन करोगे। लक्ष्मी के साथ में भक्तों नारायण वैकुंठ में चले गए, लेकिन वामन रूप से भगवान आज भी बलि महाराज के द्वार पर हैं। बोलिए वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे। ध्यान दीजिएगा भक्तों, कहते हैं कि परमात्मा केवल भाव के वश में है। 3 चरण धरती देने का संकल्प करके भगवान ने सारा कुछ ले लिया। ये कथा हमें भूमदान का इशारा करती है, संकेत करती है, यानी कि भूमदान हमें करना चाहिए जीवन में। भक्तों, आप सभी लोगों से आज हम कुछ कहना चाहते हैं। हमने वृंदावन में एक छोटी सी आश्रम के लिए जगह लेने का संकल्प किया है, और हम सोच रहे हैं कि वो जगह ली जाए और उसमें एक आश्रम बनाया जाए जिसमें सारी सेवाएं सुचारू रूप से चलने लगे। आप सभी लोग आए, घड़ी 2 घड़ी जितना भी समय आपके पास हो, आप लोग विश्राम करें वहाँ पर, और आपके किए हुए आपके जो आप भूमदान करेंगे, ज़्यादा नहीं भक्तों, हम तो अपनी बस इतनी ही बात करेंगे कि सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों से कहना चाहेंगे, यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो सामर्थ्यवान नहीं है। यहाँ पर सभी सामर्थ्यवान ही हैं, और सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों से जितना बन सके वृंदावन के लिए भूमि दान का संकल्प जरूर करें। आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे तो थोड़े थोड़े सहयोग से हम वो जगह खरीद सकते हैं, क्योंकि वो जगह हमने निश्चित कर ली है, लेकिन धन की कमी की वजह से हम वो जगह नहीं ले पा रहे हैं।
तो आप लोगों से जितना बन सके, हम तो चाहेंगे कि बिहार से हम लोग जाएं तो यहाँ से जाकर के वो ज़मीन हम जरूर लें आश्रम के लिए, और आप सभी लोग हमारे लिए उसमें सहयोग करें और सहयोगी बने। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परमात्मा जो है भक्तों केवल भाव के बस में है। परमात्मा के वैसे तो भक्तों 24 अवतार हुए हैं, और 24 अवतारों में से 2 ही अवतार परिपूर्णतम माने गए हैं, एक राम अवतार और दूसरा कृष्ण अवतार। वैसे तो राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता है। राम ने जो किया है भक्तों वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए। भगवान राम का जो पवित्र पावन वंश है वो प्रारंभ होने जा रहा है। आइए 2 मिनट राजा राम का हम सभी लोग कीर्तन करते हैं। हाँ जहाँ विराजे राधा रानी, और अलवेली सरकार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली, ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलवेली सरकार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। गुण अवगुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन तेरे अर्पण, हो बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, हो मेरे प्राण आधार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार, समरिया ले चल पल्ली पार। तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ,
लज्जाशील गवा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ, अपना आप लुटा 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 बैठी हूँ, आंखें खूब बता बैठी हूँ, आंखें खूब बता बैठी हूँ, सावरिया में तेरी रागनी, सावरिया में तेरा रागनी, तेरा राग मलार सभी हो, चल पल्ली हार सावरिया में चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया में चल पल्ली पार, राधे राधा रानी, ओ अलबेली सरकार सावरिया, ओहो पल्ली पार सावरिया में चल पल्ली पार। जग की कुछ परवाह नहीं है, 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 तेरे बिना कुछ चाह नहीं है, तेरे बिना कोई चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है, मेरे प्रीतम मेरे माजी, मेरे प्रीतम मेरे माँ, छोड़ा मझधार समरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, सावरिया ले चल पल्ली पार, जहाँ तेरा दे राधा रानी, जहाँ तेरा राधा रानी, ओ जहाँ तेरा दे राधा रानी, जहाँ तेरा राधा रानी, अलवेली सरकार ले चल पल्ली